हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दिल्ली पुलिस एसएससी के माध्यम से दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी डिक्लेयर हुआ था उसका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम हो गया और रिटन एग्ज़ाम का परिणाम आ गया है आपका। अब रिटन एग्ज़ाम के बाद में कौन सा स्टेज होगा, तो रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या कहें कि एंड मेजरमेंट टेस्ट पीई एंड एमटी, जो जिसको सीएपीएफ में पीएसटी पीटी बोला जाता है, उसे दिल्ली पुलिस में पीई एंड एमटी बोला जाता है। देखिए, ये जो है विज्ञप्ति जो है वो एसएससी जीडी के जो हमारे साथी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको भी इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, और जो नई भर्ती एसएससी की आ रही है उसमें भी हम वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है एक ही मंत्रालय, गृह मंत्रालय की फोर्स ही दिल्ली पुलिस है और गृह मंत्रालय की फोर्स ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सब हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे साथी जो दिल्ली पुलिस में पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उनके लिए कुछ आगाह करने वाले पॉइंट हैं कि उनको वो सब के बारे में आगाह हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, पहले से जो है वो रेडी रहें। अब देखिए, परिणाम आते ही हमारे जो दिल्ली पुलिस के जो साथी हैं वो तैयारी शुरू कर देंगे, किसका, फिजिकल का तैयारी शुरू कर देंगे। और जो कॉन्फिडेंट थे कि हमारा नंबर आएगा वो पहले से कर भी चुके होंगे। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे कि देखिए, पहले आपको फिज़िकल एंड्योरेंस या फिज़िकल जो मेजरमेंट है वो आपको कैसे आप तैयार करें। फिज़िकल मेजरमेंट भी आपको तैयारी उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे आप फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की रेस की तैयारी करें, वैसे ही आपको पूरा, क्योंकि अभी तक देखिए आपने एग्ज़ाम किया, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, एग्ज़ाम आप पास हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सपोज करो कि आपको तो 90 मार्क्स मिल रहा है, 85 मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता कितना मिल रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको यदि प्रॉब्लम है तो उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिनको आप करेक्शन नहीं हो सकता वो, यानी कि वर्दी नहीं मिल सकती, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दिया हुआ है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। उससे पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या आता है, तो फिजिकल मेजरमेंट जो है उसमें सबसे पहले है हाइट। तो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है ये। अब इसमें जो छूट दी गई है उस छूट की हम बात करते हैं। छूट कहते हैं 5 सेंटीमीटर जो है वो रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया, 5 सेंटीमीटर हिल एरिया का जितना भी है, देखिए उनको दिया है। गढ़वाली, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख। Candidates claiming this relaxation would have to produce a certificate of this effect from the competent authority, that is DC, DM, SDM or तहसीलदार of their place of residence at the time of फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यानी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अब होगा, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं हुआ है। अब फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो है एनेक्स किया गया है, एनेक्सर 11। तो ये एनेक्सर 11 आपको देना होगा यदि आपकी हाइट जो है वो 170 से नीचे रहती है और आप ये एरिया से बिलोंग करते हैं। यदि इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं और हाइट 170 से आपकी कम है, सपोज कीजिए कि आपका 169 ही है, तो फिज़िकल की तैयारी नहीं करनी है दोस्तों। आप ये सोचते हैं कि हाइट में मेरी बढ़ जाएगी, उस समय ऐसा नहीं हो सकता। 169 आप नाप रहे हैं, 169 वो 170 हो सकती है, लेकिन आप यदि 167 ही नाप रहे हैं तो वो 170 नहीं होगी। हाँ, उसके लिए कुछ टेक्निक ज़रूर है कि आधा सेंटीमीटर तक हाइट जो है वो कैसे आप कवर कर सकते हैं। वो सब जो है आप नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप डिस्कस कीजिए। हम आपको कुछ तरीके, ऐसे देसी तरीके हैं, वो आपको बता सकते हैं। अब यहाँ पे
5 सेंटीमीटर जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको भी छूट है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर जो है वो देखिए, अब यहाँ पर एक विसंगति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें गृह मंत्रालय की ही फोर्स दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्रालय का ही फोर्स जो है वो CAPF है, लेकिन भारत सरकार के एक सिपाही बनने के जो सिपाही की जो वैकेंसी है, सिपाही की परीक्षा है, वो पुलिस का सिपाही भी लड़ता है देश के लिए और BSF का सिपाही भी देश के लिए लड़ता है, लेकिन भर्ती में कुछ विसंगतियां हैं और हमारा संविधान जो है वो इन विसंगतियों की इजाज़त नहीं देता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ तो CAPF सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में नहीं होता है, वहाँ पर ट्रेड्समैन होते हैं, उनकी हाइट ऑलरेडी कम होती है और ट्रेड्समैन से कांस्टेबल बनने का तरीका जो है वो दूसरा होता है वहाँ पे, कि डिपार्टमेंटली ट्रेड्समैन जो है वो कांस्टेबल बन जाते हैं। लेकिन सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड जो है वो तो वहाँ भी होते हैं, तो उनको वो छूट क्यों नहीं दी जाती? आज तक किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। पहले आपको बता देता हूँ कि 2010 से पहले तक जो हमारे सर्विंग जो हैं, जो रिलेशन बनता था BSF, CRPF, CAPF के जितने भी हमारे जो सर्विंग हैं पर्सनल, उनके बच्चों का रिलेशन बनता था और उनको सिर्फ एक छूट होती थी कि वो राजस्थान का कैंडिडेट है तो वो मणिपुर में, यदि उसके पिताजी की पोस्टिंग है तो वो मणिपुर स्टेट की भर्ती जब होती थी वहाँ से भर्ती देख सकता था वो। SSC कांस्टेबल GD 2011 वाली में भी ये नियम था कि जो हमारे CAPF पर्सनल जो मणिपुर में पोस्टेड है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, कहीं भी वो पोस्टेड हैं, उनका जो बेटा या बेटी जो है वो उस स्टेट की वैकेंसी में काउंट हो जाएगा, भर्ती देख सकता है। लेकिन उस नियम को भी बाद में हटा दिया गया। तो सर्विंग, डेकेज्ड और रिटायर्ड जो है ये तो दोस्तों उनके भी हैं, तो उनको ये क्यों नहीं दिया जा रहा? आज तक इस पर किसी ने क्यों पॉइंट नहीं उठाया? हम लोग देखिए ऐसे पॉइंट इसलिए उठा लेते हैं कि मैं जब भी ये सब देखता हूँ तो मुझे जो हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है वो उसकी यहाँ पर कमी खल जाती है मुझे। चलिए हम इसको और विस्तार से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सीना क्या है, 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, यानी 81 से 85 आपका सीना होना चाहिए। यदि आपका सीना बिल्कुल 75 ही है तो आप सीने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सीना देखिए, आप ताकत लगाएं, आप 15 दिन में 20 दिन में भी आप सीना कर सकते हैं। अब सीने में भी छूट दी गई है। देखिए सीने में छूट किसको दी गई है? सीने में छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर जो है हिल एरिया, 5 सेंटीमीटर ST कैंडिडेट और 5 सेंटीमीटर सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसीज्ड दिल्ली पुलिस छूट दिया गया है। और होना भी चाहिए। देखिए जो कार्मिक जो फोर्स में है, जिसने अपना पूरा जीवन उस फोर्स को समर्पित कर दिया है, वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाता, वो फोर्स के लिए, नेशन के लिए वो समर्पित रहता है। उसके बच्चों को भर्ती में जो है ये सब सहूलियतें देनी चाहिए, उसका वो हकदार है। और ये सहूलियतें दिल्ली पुलिस में ही मिलती हैं। इंडियन आर्मी में भी रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। एक जो सर्विंग या रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन है उसके बेटे को 20 मार्क्स उसमें मिलते हैं। भाई का रिलेशन बनता है, एक बेटे या भाई को एक रिलेशन बनवा सकता है, एक इंडियन आर्मी में एक कैंडिडेट होता है वो। लेकिन BSF, CRPF, CAPF में ये सब नहीं बनता है। तो क्यों? क्या वो BSF वाले जो है वो देश के लिए नहीं लड़ते? क्या ITBP वाले जो है वो देश के लिए नहीं लड़ते? जब ITBP और इंडियन आर्मी या पुलिस सभी देश के लिए खड़े होते हैं तो उनको ये सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही? उनके जो DG साहब हैं वो इस पर पॉइंट क्यों नहीं उठा रहे? या उनके जो आला अफसरान हैं, क्यों आला अफसरान को ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए ये सब पॉइंट नहीं उठाए जा रहे हैं? चेस्ट हो गया है 81 सेंटीमीटर हो गया। चेस्ट की फुलावट का अभ्यास करके, फुलावट यदि नहीं होती है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस गर्ल्स फीमेल के लिए जो है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लॉन्ग जंप, हाई जंप। अब देखिए फीमेल जो है
स्टैंडर्ड फीमेल का जो है मेजरमेंट वो क्या होगा, तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। जर्नल एरिया पूरा ओल हो गया उसमें 157 में छूट किसको है, देखिए छूट जो वही एनेक्सर 11 लगेगा, किसके लिए लगेगा, वो जो मेल के जो है हिल एरिया, जितना भी हिल एरिया है दैट इज़ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, ये तो गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा एंड मराठा, ये आपका सर्टिफिकेट अलग है। प्लस इसके अलावा जो स्टेट यूटी की जो छूट है वो ये है, ये एनेक्सर 11 जो है ये आपको बनवाना पड़ेगा, आपको तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि एनेक्सर 11 आपका नहीं होगा उस समय तो आपको डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाए। 2 सेंटीमीटर की SC ST को छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मेल को SC जो है उसको मेल को छूट नहीं दी जाती है, फीमेल को SC को छूट दी जाती है। प्लस 5 सेंटीमीटर जो है डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल है उनको भी दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी विसंगति हमें नज़र आई कि ये हमारे जो SSC GD की जो भर्ती आती है CAPF की, उसमें भी ये नियम होना चाहिए, वो भी अभी आने वाली है भर्ती। तो ये नियम, इसके लिए फ़ाइट होनी चाहिए। इसके लिए फ़ाइट कौन करेगा, इसके लिए फ़ाइट जो हमारे जो रिटायर्ड सर्विंग और जो मृतक कर्मचारी हैं BSF, CRPF, CAPF के, उनके परिजनों को, प्लस उनको, उनकी जो एसोसिएशन है जो बड़े बड़ी वादे करते हैं, जो दिल्ली बुलाया था आपको, दिल्ली चलो ये सब नारे उठाए थे, एक्स पैरामिलिट्री फलाना, ये सब संघ बना के, वो संघ जो है वो पकोड़े खाने के लिए नहीं बनाए उन्होंने, वो संघ जो है वो ये सब इस प्रकार के पॉइंट हैं वो उठाने के लिए बनाए हैं। रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट जो है वो हो गया है कि विल बी परमिजेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेक्विजिट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ P&MT, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी एंड उसका मेडिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट, अब नोट क्वालिफाई यदि किसी को कर दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में या हाइट एंड चेस्ट में, प्रिफर एन अपील ऑन सेम डे। देखिए आप नोट क्वालिफाई हो जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपका हाइट जो है वहाँ पे 169.5 बिठा दिया, आप चुपचाप वहाँ से आ जाते हैं, घर पे आके आप हल्ला करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको डाउट लगता है तो आप एक लिखित एप्लीकेशन आप पहले से ही लिख कर ले जाएं। अब लेकिन ये किस में मिलेगा, ये हाइट और चेस्ट दोनों में मिलेगा, जबकि CAPF में ये सिर्फ हाइट में मिलता है। आप अपील कर सकते हैं, अपील के बाद आपका तुरंत दोबारा नापा जाता है, और वो दोबारा नापने वाले में भी हमने कई बार देखा है कि हाइट जब खुद PO सर खुद वहाँ खड़े होकर नापते हैं तो वो हाइट जो है पूरी भी कर देते हैं। और जो डिसीजन होगा वो उसी दिन का फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आप आके अपील करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, तो उसमें आपने यदि सेम डे अपील नहीं की, उसके बाद आप कोर्ट केस करते हैं तो वो भी आपके खारिज होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अब PTPMT कहाँ होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिल्ली पुलिस की होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पर बता देना चाहूँगा आपको कि आप अपना PT-PST आप तैयारी करते हैं, उसके साथ ही आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो भी आप अपना तैयार रखें। मेडिकल आपको हम मेडिकल पूरा चेकअप करवाने की सलाह इसलिए देते हैं कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप यदि आप करवा लेते हैं तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि मुझे कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है, और आप अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत जो है वो फिजिकल पे लगा देंगे। वरना क्या होगा कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आपको निकल जाए, सपोज कीजिए कि आपको ब्रांकी मेटाटार्सिया है, ब्रांकी मेटाटार्सिया फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके भी, या आपका सपोज करें कि एक उंगली जो है वो आपका कट है, या कलर ब्लाइंड हैं आप, कलर ब्लाइंड यदि आप हैं, आप CP5 हैं आप, तो CP5 का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप CP4 हैं तो प्रैक्टिस करके आप 3 हो सकते हैं। या आपका कैरिंग एंगल बहुत ज़्यादा है आपका। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है द कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, ये मेडिकल के जो स्टैंडर्ड हैं। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज़। अब डिफॉर्मिटी में आ गया कि एक उंगली जो है वो टेढ़ी है आपकी, एकदम से ही बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, या उंगली आगे से कटी हुई है, या उंगली पे आपके चोट ऐसी लगी हुई है कि वो
आगे से उसका जो टिप है वो तो कि डैमेज है आपका, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड लगभग CAPF प्लस फोर्सेस जितना भी है पूरे ऑल इंडिया में उनका लगभग सेम है। वो ऐसा नहीं है कि एक उंगली कटी हुई है तो वो पुलिस में चल जाएगा या आर्मी में नहीं चलेगा, ये नहीं है। यूनिफॉर्म सर्विस जितना भी है सबका मेडिकल स्टैंडर्ड सेम होता है। डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज, विजन 6/12, देखिए अब विजन जो है यहाँ पर 6/12 तक चलेगा विदाउट ग्लासेस। तो आप 6/12 से ऊपर हैं, 6/18 हैं, तो आप नहीं हो पाएंगे। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंड, अब यहाँ पर देखिए कलर ब्लाइंडनेस, इसमें CP 1 2 3 4 वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो पूरी तरीके से कहा है कि कलर ब्लाइंडनेस फ्री होना चाहिए। एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल एक्यूटी। सर्जरी यदि आपने करवाया है तो वो नहीं चलेगा। लेजर सर्जरी या किसी भी प्रकार के आपने दृष्टि सुधार के लिए कोई सर्जरी करवाई है वो भी नहीं चलेगी। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिजीज लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। नो रिलैक्सेशन इज अलाउड परमिजेबल टू एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट ऑन दिस अकाउंट। देखिए मेडिकल जो है उसमें किसी प्रकार की कोई भाईबंदी नहीं चलेगी, यानी किसी प्रकार की कोई छूट उसमें मेडिकल में नहीं दी जाएगी। इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप क्लियर हो गए हैं, आपको लगता है कि कट ऑफ से अच्छे मार्क्स हैं आपके, और ये जो कट ऑफ के मार्क्स हैं आपके, कट ऑफ में आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, तो भी आपको मेडिकल के लिए हम एडवाइस इसलिए करते हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फिज़िकल जो है आपका वो भी बहुत हार्ड है। बिना प्रैक्टिस के वो फिज़िकल नहीं बन पाएगा, और काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं जो फिज़िकल में जो है आउट हो जाएंगे। The selected candidate shall be medically examined by doctors in selected government hospitals in Delhi। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। मेडिकल कहाँ होगा? तो मेडिकल जो है, अब कुछ लोगों ने हमें कहा कि क्या दिल्ली पुलिस का मेडिकल ITBP करती है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होगा। ITBP जो है वो मेडिकल कर सकती है नहीं कर सकती है, इसका निर्णय जब आपके मेडिकल आएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। ITBP भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक तरह से, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने हमसे पूछा कि जब इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है तो सफदरजंग में ही होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया में ही होना चाहिए ITBP, तो ITBP भी गवर्नमेंट है, ITBP भी कर सकती है। पिछली बार ITBP ने मेडिकल किया था, तो इस बार भी बिल्कुल कर सकते हैं। BSF कर सकती है, यहाँ तक कि आर्मी के MH वाले भी कर सकते हैं आपके मेडिकल। इसलिए ये बात तो दिमाग में नहीं रखनी है कि आर्मी का मेडिकल जो है या फोर्स का मेडिकल जो है वो हार्ड होता है और पुलिस का मेडिकल नॉर्मल होता है। कि पुलिस के मेडिकल में जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, देखिए जो गवर्नमेंट डॉक्टर ही है, वो चाहे पुलिस के हों, चाहे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों या BSF CRPF के हों, सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा है तो आर्मी के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। आर्मी का हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, वो भी भारत सरकार का। टैटू का देखिए, यदि टैटू आपकी बॉडी पर है तो उसको हटवा देना। ये अभी इसको इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ हटवाने के लिए, क्योंकि आप बाद में मेडिकल के बाद आप उसको रिमूव करवाएंगे, या टैटू जो है आप अपना फिजिकल आपका हो जाता है, उसके फिजिकल के तुरंत बाद आप रिमूव करवा देना। क्योंकि अभी आप पास हो गए हैं, आपको पूरा ताकत रिटर्न उसके फिजिकल के लिए आपको लगा देना है। अभी आप यदि टैटू रिमूव करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, हाँ सर्जरी जो है उसके लिए अभी एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका टैटू लेजर से रिमूव होना है तो आप अभी से उसका सिटिंग लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसमें कम से कम 30 डेज उसमें लग जाते हैं। तो कंटेंट अब देखिए यहाँ पे कहा है कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी शैल बी परमिटेड। अब इंडियन आर्मी में कौन से परमिट होते हैं? इंडियन आर्मी में परमिट होते हैं कि जो आपका ऐसा पार्ट बॉडी का जो कि आप यूनिफॉर्म पहनने के बाद में दिखाई नहीं देता है, या आप सैल्यूट करते हैं तब दिखाई नहीं देता है। सैल्यूटिंग हैंड पर भी टैटू इंडियन आर्मी में मान्य हो जाता है, लेकिन वो टैटू कौन से कि आपने अपना नाम, खुद का आपने नाम लिखा है, या धार्मिक चिन्ह जैसे आपने ओम लिखा हुआ है, आपने अल्लाह लिखा हुआ है, आपने वाहिगुरु लिखा हुआ है, ये सब जो है इंडियन आर्मी मान्य कर लेती है। लेकिन
हम आपको एडवाइस करते हैं कि टैटू यदि आपके है तो आप उसको रिमूव करवा लें। लोकेशन, अब टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑफ द हैंड शैल बी फॉलो आउट, यानी लेफ्ट हैंड पे नेम और ओम अल्लाह ये सब जो है आपके लेफ्ट हैंड पर ही मान्य होंगे, आपके राइट वाले पर ये मान्य नहीं करेंगे, उसमें साफ लिख दिया है। साइज कितना होना चाहिए, तो 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका, अब एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये सब हो चुका है। अब दोस्तों ये मेडिकल जो है, मेडिकल के लिए आपको बता देता हूँ कि मेडिकल यहाँ पर भी मेडिकल गाइडलाइन जो है वो वही मेडिकल गाइडलाइन है जो CAPF का है 2015 का। इसके अलावा जो मेडिकल का रूल है वो आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, एज पर प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स इन रूल 914C एंड रूल 24 अपेंडिक्स ऑफ द दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 918 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो रूल है ये भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों जो साथी हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, अभी पास हो गए हैं, उनको अब दौड़ कितनी करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। दौड़ की प्रैक्टिस मेल को कितना करना है, फीमेल को कितना करना है। देखिए, मेल को अप टू 30 ईयर्स आपको में जो है 1600 मीटर आपको 6 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट होगा और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप होगा। ये फिज़िकल आसान नहीं है। अब तक आपने हो सकता है रनिंग सिर्फ जॉगिंग की हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रनिंग आपको करनी होगी। 1600 मीटर के लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो कम से कम आपको देखिए 20 मिनट आप रोज़ प्रैक्टिस आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे। रात को रिज़ल्ट आया था और अब मॉर्निंग से ही आप शुरू कर देंगे कि 20 मिनट आप रनिंग आपकी स्टेमिना बननी चाहिए पहले। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही आप 1600 जो है वो नाप के टाइम देख के दौड़ना शुरू कर दें। अभी आपका स्टेमिना होना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो हम बना रहे हैं। अब 30 से 40 वर्ष के जो है उनको देखिए, 30 साल से ऊपर वालों को 1 मिनट का छूट दिया है और इधर भी 1 फीट दिया है, इधर 3 इंच दिया है और यहाँ पर भी 3 इंच और 1 फीट और 2 मिनट 40 से ऊपर। अब 40 से ऊपर कौन होगा? 40 से ऊपर देखिए जो सर्विंग MTS स्टाफ वगैरह जो होता है वो लोग होंगे जिनको छूट मिला है आयु में। महिलाओं के लिए ये कितना है वो भी दिखा देते हैं आपको। महिलाओं के लिए अप टू 30 ईयर्स 8 मिनट है, 10 फीट है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जो भी साथी हमारे पास हो गए हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दें अभी फिज़िकल के लिए, प्लस मेडिकल चेकअप आप लोग ज़रूर करवा के देखें। मेडिकल चेकअप फोर्स में कैसा मेडिकल होता है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारा सेंटर राजस्थान में है। हमारे सेंटर पे कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा जिसमें आपका एक्सरे, ECG, यूरिन, ये सब फोर्स के रिटायर्ड डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनकी गाइडेंस में किया जाता है और आपको पूरा फाइल बनाकर आपको दिया जाता है जैसा फोर्स में आपका मेडिकल होता है उसी पैटर्न। तो आप यदि मेडिकल के लिए हमारे सेंटर से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल, उस पर आप अनावश्यक कॉल ना करें। कॉल के लिए हम आपको मैसेज करके बता देंगे कि मेडिकल के लिए किस नंबर पर आपको कॉल करना है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।